नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। देश में सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी है। यह तथाकथित राष्ट्रवाद है या असल राष्ट्रवाद है, आपको आज हम बताएंगे और समझने की कोशिश कीजिएगा कि असल में भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा क्या है, चेहरा क्या है, भारतीय जनता पार्टी है क्या। दरअसल भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है, फरेबों की पार्टी है, यानी माफियाओं की पार्टी है और हमको और आपको गुमराह करने वाले सरगनों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी झूठ की पाठशाला चलाती है, नफरत की पाठशाला चलाती है, जहां पे हमेशा हिंदू और मुस्लिम की बातें की जाती है, हिंदू और मुसलमान में बांटने की कोशिश की जाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के लिए किस देश से समझौता करना पड़े तो समझौता करने को तैयार हो जाएगी। अगर देश के सम्मान को बेचने की जरूरत पड़े तो देश के सम्मान को बेचने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जरूरत पड़ी अपनी कुर्सी बचाने के लिए तो वो भारतीय तिरंगे के शान के साथ भी गुस्ताखी करने में कोई गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उसको किसी चीज से मोहब्बत है तो वो है सत्ता, यानी सत्ता के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। ये बातें मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक रिपोर्ट से खुलासा किया गया है। 2019 का लोकसभा चुनाव था, उससे पहले कई हमले करवाए गए थे। पुलवामा अटैक अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं, 44 सैनिक शहीद हो गए थे और उसकी निंदा हमारे सरकार ने बड़ी पुरजोर तरीके से की थी। उसके बारे में हर मंचों से हमारे प्रधान सेवक ने कहा था कि सैनिकों की शहादत को हम भूले नहीं हैं, लेकिन आखिर उस घटना के बारे में आज तक कोई तथ्य सामने क्यों नहीं आया, क्यों नहीं उस पर जांच बैठाया गया कि आखिर पुलवामा अटैक हुआ कैसे था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उसको सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता में आने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। चलिए जिस रिपोर्ट की बात कर रहा हूं उस रिपोर्ट पे आते हैं। दरअसल फेसबुक जो सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां हम और आप अपनी आवाज उठाते हैं, अपनी बात रखते हैं, यानी जब कोई किसी का नहीं सुनता है तो वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है, जिससे पूरी दुनिया पढ़ती है, जिससे पूरी दुनिया उसके दर्द को जानने की कोशिश करती है। वहीं फेसबुक ने एक खुलासा किया है। खुलासा में कहा गया है कि आरएसएस बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान अल्पसंख्यकों को लेकर फेक न्यूज फैलाई, लव जिहाद जैसे मुद्दों को हवा दिया गया। अब आप सोचेंगे कि मुसलमानों के प्रति इतनी जो नफरत पैदा हुई है वो मुसलमानों की गलती है। दरअसल मुसलमानों की गलती नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दलों की गलती है, आईटी सेल में बैठे भांडों की गलती है, गोदी मीडिया वालों की गलती है, गोदी मीडिया पत्रकारों की गलती है। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ इस कदर नफरत का चरस बोया कि मुसलमान यहाँ पे कटघरे में खड़े कर दिए गए, उनको देश विरोधी साबित कर दिया गया कि मुसलमान देशभक्त नहीं है बल्कि देशद्रोही है। वतन परस्ती मुसलमानों में नहीं है बल्कि देश विरोधी ताकतें मुसलमानों में पनपती है, यह साबित कर दिया गया। दरअसल फेसबुक ने यह भी कहा कि इसमें मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, इनफैक्ट हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पीछे नहीं रहे और मोदी जी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी भड़काऊ भाषण दिए, मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक साबित कर दिया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अफवाह फैलाया कि मुसलमान जैविक हमला कर सकते हैं। अब सोचिए, उसके बाद कोरोना से जुड़ी जानकारियों के बारे में भी गलत तथ्य पेश किया गया, मुसलमानों को विलेन बना दिया गया। टीएमसी जैसी पार्टियों पे भी भड़काऊ पोस्ट शेयर करने का आरोप लगा है, यानी टीएमसी ने भी हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला है। यह सोशल मीडिया यानी फेसबुक के रिपोर्ट के हवाले से सब चीजें मैं बता रहा हूं आपको, और भी बताऊंगा, चौंकिएगा मत, सुनते जाइए बस। फेक न्यूज, भड़काऊ पोस्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे कई दाग इसके दामन पे लग चुके हैं। किसके? फेसबुक के दामन पे। यानी ऐसे पोस्ट शेयर किए गए और फेसबुक ने उसे सर्कुलेट किया, यानी उस फेक न्यूज को शेयर किया, लोगों तक उसका रीच पहुंचाने में भी फेसबुक ने ही सहयोग दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में एंटी माइनॉरिटीज
और एंटी मुस्लिम बयानबाजी, रेड फ्लैग की वृद्धि देखी गई थी। अब रेड फ्लैग क्या है ये मैं आपको यही क्लियर कर दूं। दरअसल सोशल मीडिया पे आप कोई पोस्ट शेयर करते हैं, अगर उससे हिंसा की आशंका है या उससे कोई ऐसी घटना या अनहोनी होने की आशंका है, उससे रेड फ्लैग में दे दिया जाता है, यानी उस पर रेड मार्क कर दिया जाता है, रेड फ्लैग आ जाता है, यानी रेड झंडा दिखा दिया जाता है कि इससे आशंका है कि कुछ इसे उत्पात या हिंसा हो सकती है। उस पोस्ट की वृद्धि हुई थी 2019 की लोकसभा चुनाव में। वहीं 2020 में यानी जुलाई 2020 की एक रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है कि पिछले 18 महीनों में इस तरह के पोस्ट में तेजी से वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल सहित आगामी विधानसभा चुनाव जितने भी हैं, इन पोस्टों के जरिए लोगों की भावनाएं भड़काने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पे सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के लिए भी तरह तरह के पोस्ट शेयर किए गए, भड़काऊ पोस्ट शेयर किए गए, मुसलमानों के खिलाफ पोस्ट शेयर किए गए। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक का खुलासा है, उस रिपोर्ट के हवाले से मैं बात कर रहा हूं आपसे। और फेसबुक पे जो सोशल मीडिया पे यानी फेसबुक पे जो पोस्ट किए गए, उससे हिंसाएं भी हुई है। कई नौजवान जो निर्दोष होते हुए भी पुलिस महकमे का शिकार हुए या भीड़ का शिकार हो गए। इस पोस्ट के जरिए ही जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग, या कह सकते हैं जो भांड होते हैं या किराए के टट्टू होते हैं या किराएदार के तौर पे कह सकते हैं, जो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपनी आईडी बना के वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र बन गए। असम के सीएम की बात मैंने कह दिया कि असम में विधानसभा चुनाव से पहले 2021 में एक इंटरनल रिपोर्ट में दावा किया गया कि मौजूदा असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा को भी फेसबुक पर भड़काऊ अफवाह फैलाने के लिए चिन्हित किया गया है। उन्होंने यही कहा था कि मुसलमान अटैक कर सकते हैं। आरएसएस और बीजेपी ने लव जिहाद को हैशटैग किया, यानी लव जिहाद इस कदर फैलाया गया कि मानो मुसलमान लव जिहाद के लिए जिम्मेदार हैं। हर चीज में जिहाद जोड़ दिया गया। आपको एक उत्तर प्रदेश में एक कानून बनाया गया था, एक समूह बनाया गया था, एंटी रोमियो स्क्वाड। पता ना ये एंटी रोमियो स्क्वाड योगी जी किस ठंडे बस्ते में डाल दिए, पता ही नहीं चला। उनका काम था कि जो प्रेमी प्रेमिका थे उनको पकड़ के पुलिस के हवाले करना। वो इसलिए बनाया गया था ताकि मुस्लिम लड़के जो होते हैं उनके अनुसार, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं, हिंदू हितैषी रक्षक वो लोग बोलते हैं कि मुसलमान हिंदू लड़कियों को गुमराह करते हैं, उनको भड़काते हैं, उनके साथ प्रेम प्रसंग में मतलब उनको गुमराह करके लेके भाग जाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वो लोग बोलते हैं। तो इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए लव जिहाद जैसे कानून, एंटी रोमियो स्क्वाड, तमाम कानून बनाए गए। पता ना आप कौन से ठंडे बस्ते में है, वो सोचने वाली बात है। खैर, इस तरीके से सोशल मीडिया पे ये सब खुलासा किया गया है फेसबुक के तौर। फेसबुक ने जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग करते हैं उसका खुलासा किया है। अब सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या भारतीय जनता पार्टी हो, देश हितैषी कहाँ है? अगर जरूरत पड़ी हिंदुत्व को बेचने की या हिंदुत्व को ताक पर रखने की, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पीछे नहीं हटेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि राम के सबसे बड़े रक्षक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि राम के नाम पे उत्तर प्रदेश में लुटाई भी हुई है। राम के नाम पे मंत्री विधायक जी का खजाना भरा गया है। आप गुमगालते में हैं, आप गलतफहमी पाल रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को किसी चीज से मोहब्बत है तो वो सत्ता से है, और सत्ता के अलावा कुछ नहीं है। खैर, आप देखते रहिए, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे बेनकाब होते रहेंगे। उनका जो एक पर्दा है वो पर्दा हटेगा और सच्चाई एक दिन सामने जरूर आएगा, और तब उस दिन आप अपने आप को कोसेंगे, अफसोस करेंगे कि आखिर मैंने विश्वास क्यों किया था, क्यों अपना वोट बर्बाद किया था इस पार्टी को देके कि हर चीजों को बेच दिया गया, हर चीजों को निजीकरण कर दिया गया, सरकारी खजाने लूट के अपने खजाने भरे जा रहे हैं, फिर भी हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जा रहा है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का, शहीदों का हर रोज अपमान किया जाता है, फिर भी हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है कि हम देशभक्त हैं। तो सोचने की जरूरत है दोस्तों, सोचिएगा जरूर कि कौन सा देशभक्ति का पाठ आपको और हमको पढ़ाया जा रहा है जिसमें ये सब चीजें लिखी है।
और असल कहानी से दूर रखा जा रहा है। खैर, अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।